हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। आईसीयू में चूहों ने मरीज को काट लिया, वरंगल में वाकया। रियासत तेलंगाना वरंगल के मशहूर एमजीएम हॉस्पिटल में चूहों ने एक मरीज के हाथों और पैरों को काट लिया। जिले हनमकुंडा भीमरा के रहने वाले श्रीनिवास को सांस लेने में तकलीफ और गुर्दे के आर्जे की वजह से एमजीएम हॉस्पिटल से रुजू किया गया। इसकी तशवीशनाक हालत को देखते हुए डॉक्टर्स ने इसे आईसीयू में रखा, जहां उसके हाथ पैर और जिस्म के दीगर हिस्सों को चूहों ने काट लिया। मरीज के रिश्तेदारों ने आईसीयू में मरीज को चूहों के काटने पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए एहतजाज किया। हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 115 रुपये से भी बढ़ गई। मुल्क में ईंधन की कीमतों में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 10 दिनों के दौरान 9 मरतबा पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 115 रुपये 42 पैसे और डीजल 101 रुपये 58 पैसे हो गई। ईंधन की कीमतों में इजाफे की वजह से आम आदमी काफ़ी परेशान है। वाज़ेह है कि मुल्क की 5 रियासतों में इंतखाबात के बाद मुसलसल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। पकवान गैस की कीमतों में इजाफा, हैदराबाद में कांग्रेस का अनोखा एहतजाज। शहर हैदराबाद में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी फिशरमैन चेयरमैन एमसाई कुमार की क़यादत में खाली गैस सिलेंडर्स पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए अनोखा एहतजाज किया गया। इस एहतजाज में घरेलू खवातीन भी मौजूद थीं, जिन्होंने पकवान गैस की कीमतों में इजाफे पर मरकज़ की मोदी ज़ेर क़यादत हुकूमत पर शदीद नाराज़गी और बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इन कीमतों में इजाफे से उनका घरेलू बजट मुतासिर हुआ है और आम आदमी को काफ़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना है। पेट्रोलियम अशिया और गैस की कीमतों में हालिया दिनों के दौरान गैर मामूली इजाफे के सबब आवाम पर पड़ने वाले बोझ के पेश नज़र कांग्रेस की जानिब से अनोखा एहतजाज किया गया। मोहम्मद इम्तियाज इसाक ने तेलंगाना अक़लियती मालियती कॉर्पोरेशन के सदर नशीन के ओहदे का जायजा ले लिया। तेलंगाना अक़लियती मालियती कॉर्पोरेशन के सदर नशीन के तौर पर मोहम्मद इम्तियाज इसाक ने आज जिम्मेदारी संभाली है। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो यकीन दिलाते हैं कि चंद्रशेखर राव की हुकूमत ने जो स्कीमात अक़लियतों के लिए नाफिज किए हैं, उन स्कीमात को गरीबों तक पहुँचाया जाएगा। उन्होंने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को गरीब आवाम के लीडर करार दिया और कहा कि वो ऐसी स्कीमात नाफिज करते हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतर स्कीमात मुतारिफ की जाएंगी। रमज़ानुल मुबारक में मुस्लिम मुलाजिमीन को 1 घंटा पहले घर जाने की इजाज़त। माह रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ के पेश नज़र रियासत तेलंगाना के मुस्लिम मुलाजिमीन के काम के औकात में राहत देने का फैसला किया गया है। हुकूमत की जानिब से जारी करदा अहकामात के मुताबिक सरकारी दफातर में बरसर खिदमत मुलाजिमीन को 1 घंटा पहले घर जाने की इजाज़त दी गई है। वाज़ेह है कि 3 या 4 अप्रैल से रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ होने वाला है। इसके पेश नज़र यह फैसला लिया गया। रमज़ान की आमद से पहले मक्का मस्जिद की तैयारियां हुई मुकम्मल। हैदराबाद की तारीख मक्का मस्जिद में रमज़ान की आमद से पहले तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मक्का मस्जिद में मुसल्लियों के अलावा सयाहों की कसीर तादाद इफ्तार के मौके पर जमा होती है। मक्का मस्जिद में तरावी का खास एहतमाम होता है। रमज़ान के लिए मक्का मस्जिद में की जा रही तैयारियों की तफसीलात बताते हुए अब्दुल क़दीर सिद्दीकी सुपरिटेंडेंट मक्का मस्जिद ने कहा कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को तामीरात की जिम्मेदारी दी गई थी। मक्का मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में तज़य्युन और आराइश के काम 3 साल पहले शुरू किए गए थे, जो अब मुकम्मल हो चुके हैं। रियासती हुकूमत ने 8 करोड़ रुपये की लागत से ये काम मुकम्मल किए हैं। अब 59 रुपीज़ में करें दिन भर मेट्रो में मुफ्त सफ़र। हैदराबाद मेट्रो का बम्पर ऑफर। हैदराबाद मेट्रो की जानिब से मुसाफिरीन के लिए एक बम्पर ऑफर का ऐलान किया गया है। एक नया कार्ड मुतारिफ करवाया गया है जिसका नाम सुपर सेवर कार्ड है। इस कार्ड की कीमत 59 रुपीज़ रखी गई है और मुसाफिर इस कार्ड के जरिए दिन भर शहर के किसी भी इलाके का सफ़र कर सकते हैं। LNT के MD KVB रेड्डी ने सुपर सेवर कार्ड जारी किया। अलबत्ता ये कार्ड मेट्रो की जानिब से ऐलान करदा तातीलात के दिन ही दस्तियाब रहेगा। मिसाल के तौर पर हर इतवार, दूसरे और चौथे हफ्ता, उगादी, रमज़ान की ईद, मुहर्रम, बोनाल, 15 अगस्त, विनायक चतुर्थी, दुर्गाष्टमी, दशहरा, दिवाली, बॉक्सिंग डे, भोगी, संक्रांति के दिनों में ये कार्ड चलेगा। शराब पीकर क्लास में सो गया ये टीचर, जिले महबूब नगर में अजीबोगरीब वाक़या। रियासत तेलंगाना के जिले महबूब नगर में एक टीचर स्कूल में शराब पीकर सो गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वाक़या है जेडचल्ला मंडल के चिट्टी बोनपल्ली के प्राइमरी स्कूल का, जहां 25 तलबा ज़ेर तालीम हैं। इस स्कूल में एक ही टीचर है। मुकामी अफराद का कहना है कि ये टीचर रोजाना शराब पीकर क्लास में आता है और सो जाता है। इस बात का इल्म होने पर 28 मार्च को गाँव वाले स्कूल पहुँच गए और इस बात से ओहदेदारों को वाकिफ करवाया गया। इत्तला है कि उन्होंने इस सिलसिले में आला हुकाम को रिपोर्ट पेश कर दी है। तेलंगाना में धूप और गर्मी की शिद्दत में बेतहाशा इजाफा। जिला कलेक्टर्स को चौकस रहने चीफ सेक्रेटरी की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने रियासत में गर्मी की शिद्दत के पेश नज़र तमाम जिले कलेक्टर्स को चौकस रहने की हिदायत दी है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक उन्होंने जिले कलेक्टर्स, महकमे तालीमात के अहदेदारान और महकमे आफात समावी के अहदेदारों के साथ टेली कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। महकमे मौसमियात की जानिब से आइंदा दिनों में गर्मी और धूप की शिद्दत में इजाफे का इंतबाह दिया गया है। इसी के पेश नज़र चीफ सेक्रेटरी ने एहतियाती इक़दामात की हिदायत दी। आइंदा 2 दिनों के दौरान शुमाली तेलंगाना के अजला समेत नलगुंडा, सूर्यापेट, निजामाबाद और दीगर अजला में दर्ज हरारत में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस इजाफे का महकमे मौसमियात ने इंतबाह दिया है। वाज़ेह है कि पहले ही रियासत में स्कूल्स के औकात में कमी कर दी गई है। शहर के 90 राशन शॉप्स पर मिनी गैस सिलेंडर होगा फरोख्त।
पायलट प्रोजेक्ट के तहत हर सर्कल में 10 राशन शॉप्स का इंतखाब। राशन शॉप्स पर दीगर अशियाई ज़रूरिया के साथ आवाम को मिनी पकवान गैस सिलेंडर दस्याब होंगे। ज़रूरतमंद अफराद इस सहूलत से इस्तेफादा कर सकते हैं। शहर हैदराबाद में पहले हर एक सर्कल के 10 राशन शॉप से पायलट प्रोजेक्ट के तहत मिनी गैस सिलेंडर फरोख्त करने का मंसूबा तैयार किया गया है। इस सिलसिले में हैदराबाद सिविल सप्लाई ऑफिस से सर्कल वारी असास पर राशन शॉप्स की फहरिस्त तैयार करते हुए ऑयल कंपनियों को रवाना की गई। शहर के 9 सर्कल्स के हुदूद में जुमला 670 राशन की दुकानें हैं। पहले मरहले में 90 दुकानात पर मिनी गैस सिलेंडर्स फरोख्त किया जाएगा। बाद अज़ा तमाम दुकानात के लिए तोसी दी जाएगी। मुकामी गैस एजेंसियों की जानिब से राशन शॉप्स को मिनी गैस सिलेंडर सरबराह किए जाएंगे। राशन शॉप से किए गए मुआहदे के मुताबिक रोजाना 5 से 10 सिलेंडर राशन शॉप्स में रखने के इक़दाम किए जाएंगे। सिलेंडर्स पर कमीशन भी गैस एजेंसियों की जानिब से अदा किए जाएंगे। इनमें 2 और 5 किलो के सिलेंडर्स दस्तयाब रहेंगे। डिस्ट्रिक्ट सिविल सप्लाई ऑफिसर रमेश ने बताया कि जरूरत के मुताबिक लोग डायरेक्ट तौर पर राशन शॉप्स को पहुंचकर बगैर किसी शनाख्ती कार्ड बताए सिलेंडर हासिल कर सकते हैं। अप्रैल में आंध्र प्रदेश में नए अजला की तश्कील। आंध्र प्रदेश में नए अजला के क़याम के लिए मुहूर्त तय किया गया है। 4 अप्रैल की सुबह 9:45 पर नए अजला की तश्कील अमल में आएगी। 6 और 8 अप्रैल को मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। नए अजला की तश्कील के सिलसिले में वज़ीर आला वाई एस जगनमोहन रेड्डी की सदारत में आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ। उन्होंने कहा कि नए अजला के सिलसिले में अवामी नुमाइंदों की तजावीज़ को पेश नज़र रखते हुए फैसला किया गया। बाज़ अजला में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के नामों को बदलकर रेवेन्यू डिवीजन तश्कील दिए गए हैं। ओहदेदारों ने वज़ीर आला को नए अजला की तफसीलात से वाकिफ करवाया। 2 सर और 3 हाथ वाले अजीबुल खिलकत बच्चे का जन्म। मध्य प्रदेश में खातून ने अजीबुल खिलकत बच्चे को जन्म दिया। शाहीन नामी खातून का ताल्लुक जिले रतलाम के जावरा गांव से है और उसने एक बच्चे को जन्म दिया जिसके 2 सर और 3 हाथ हैं। खातून का क़ब्ल अज़ ही स्कैनिंग किया गया था जिसमें जुड़वा बच्चे पाए जाने का इंकशाफ हुआ था। ताहम डॉक्टर ये जानकर हैरान रह गए कि ऑपरेशन के बाद जो बच्चा पैदा हुआ उसके 2 सर और 3 हाथ हैं। डॉक्टरों ने बताया कि सरों के दरमियान पीछे से तीसरा हाथ है। नौज़ादा को फौरी तौर पर इंदौर के एक हॉस्पिटल के इंतहाई निगहदाश्त यूनिट SNCU में शरीक कर दिया गया। SNCU के इंचार्ज डॉक्टर नवीद कुरैशी ने बताया कि बच्चे की हालत तशवीशनाक है। ऐसे बच्चे रहम में ही मर जाते हैं, पैदाइश के 48 घंटे के अंदर भी मर जाते हैं। श्रीनगर में भयानक आग, करीब 2 दर्जन रिहायशी मकान खाकिस्तर, कई जख्मी। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर के नूरबाग इलाके में दौरान शब आग की एक भयानक वारदात में कम से कम 2 दर्जन रिहायशी मकान खाकिस्तर हो गए। सरकारी ज़राए ने बताया कि नूरबाग के गुत्ता कॉलोनी में बुध और जुमेरात की दरमियानी शब एक रिहायशी मकान से आग नमूदार हुई जिसके शोले ने चश्मे ज़दन में मुत्तसिल मकानों को भी अपनी लपेट में ले लिया। उन्होंने कहा कि आग की इस वारदात में 22 रिहायशी मकान और एक टीन शेड आग के ढेर में तब्दील हो गया। कर्नाटक में हलाल गोश्त पर पाबंदी का मुतालबा। मुस्लिम ताजरीन से गोश्त की खरीदारी का बाइकाट किया जाए, दाएं बाजू ग्रुप्स ने कहा। हिजाब तनाज़ा मेलों में मुस्लिम कारोबारियों पर पाबंदी के मुतालबात के बाद अब दाएं बाजू के ग्रुप्स कर्नाटका में हलाल मसनूआत पर पाबंदी का मुतालबा कर रहे हैं। रियासत में मुस्लिम ताजिरों से गोश्त की खरीदी के बाइकाट के लिए सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई जा रही है। हिंदू जागृति समिति, श्री राम सेना, बजरंग दल और दूसरी दाएं बाजू तंजीमों ने गोश्त बेचने वाली दुकानात के साइन बोर्ड से हलाल सर्टिफिकेट को हटाने का मुतालबा किया है। उन्होंने हिंदुओं से अपील की है कि वो हलाल गोश्त ना खरीदे। इसके बजाय उन्होंने हिंदुओं को मशवरा दिया कि ऐसा गोश्त खरीदे जो हिंदू रिवायत के मुताबिक हो, जिसे झटका कहा जाता है। श्री राम सेना के बानी प्रमो मतलाइक ने कहा कि रियासत और पूरे मुल्क में हलाल गोश्त का बाइकाट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हलाल मसनूआत से हासिल होने वाली रकम का इस्तेमाल कौम दुश्मन सरगर्मियों के लिए किया जाता है। कोरोना वबा के बाद से टीबी के मरीजों में इजाफा। कोरोना वबा के बाद से टीबी के मरीजों में तेजी से इजाफा हुआ है। टीबी दुनिया के सबसे मुहलिक अमराज में से एक है और दुनिया भर में रोजाना हजारों लोग इस बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे तिब्दिक और सांस के अमराज के प्रोफेसर्स ने तिब्दिक के संगीन असरात के हवाले से आज बताया कि टीबी दुनिया के सबसे मुहलिक अमराज में से एक है और दुनिया भर में रोजाना हजारों लोग इस बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। आलमी वबा कोरोना ने टीबी के खात्मे की जंग में बरसों की पेशरफ्त को उलट दिया है। अवामी सतह पर अब टीबी के बारे में बेदारी पैदा करने और मुआलिजीन को टीबी के इलाज से अपडेट करने की जरूरत है। हिंदुस्तान में 24 घंटों के दौरान कोरोना से 28 अफराद की मौत। आलमी वबा कोरोना वायरस से मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 28 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद अमवात की तादाद बढ़कर 5,21,129 हो गई है। हिंदुस्तान में कोरोना वैक्सीन लेने वालों की तादाद 184 करोड़ के पार। कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में 184 करोड़ 6 लाख से ज्यादा अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई है। मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद ने जुमेरात को यहाँ बताया कि आज सुबह 7 बजे तक 184 करोड़ 6,55,005 अफराद को कोविड वैक्सीन दी जा चुकी है। मैं मुल्क के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं, अरविंद केजरीवाल ने कहा। बीजेपी पर तंज करते हुए दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुंडागर्दी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को ज़ैब नहीं देती। एक रोज पहले उनके घर पर हमला किया गया था। उन्होंने कहा कि मैं मुल्क के लिए जान भी दे सकता हूं। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के घर पर हमले के एक दिन बाद उन्होंने कहा कि वो मुल्क के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा था कि बीजेपी के लोग अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश कर रहे हैं। पार्टी की जानिब से कहा गया है कि जब वो इलेक्शन नहीं जीत सके तो केजरीवाल को मारने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली में ER2 के लॉन्च पर प्रोग्राम से खिताब करते हुए केजरीवाल ने कहा कि केजरीवाल अहम
अहम नहीं है, ये मुल्क ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि ऐसे गुंडागर्दी दुनिया की सबसे बड़ी जमात को ज़ेब नहीं देती, इससे मुल्क के नौजवानों में गलत पैगाम जाता है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के घर पर तोड़फोड़ करने वाले 8 अफराद गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने सिविल लाइंस में वजीर आला अरविंद केजरीवाल की सरकारी रिहायशगाह पर तोड़फोड़ के इल्जाम में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। इनसे बाकी लोगों के बारे में पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी की मदद से बाकी लोगों की भी शनाख्त करने की कोशिशें जारी हैं। इस वाक़े की FIR बुध की शाम दर्ज की गई। मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर इजाफा। मुल्क में तेल की मार्केटिंग कंपनियों ने जुमेरात को लगातार 7वें दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया। कौमी राजधानी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बितरतीब 80 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया। इस इजाफे के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 101 रुपये 81 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत 93 रुपये 7 पैसे फी लीटर पर पहुंच गई है। राहुल गांधी ने सिलेंडर बाइक पर फूलों के हार पहनाए। पेट्रोल डीजल LPG की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ कांग्रेस सड़क पर। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी के कई दीगर अरकान पार्लियामेंट ने जुमेरात को पार्टी की महंगाई से पाक हिंदुस्तान मुहिम के एक हिस्से के तौर पर पेट्रोल डीजल LPG और CNG की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पार्लियामेंट के करीब धरना दिया। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कंट्रोल करना चाहिए और किसी भी तरह से इजाफा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गरीब और मुतवस्सित तबके के लोग महंगाई से सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ मुहिम चलाने वाले वकील सतीश ओके के घर पर ED ने मारा छापा। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने जुमेरात को हाई प्रोफाइल वकील सतीश ओके के घर पर छापा मारा, जो महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए मशहूर हैं। CRPF के साथ ED की टीम सुबह तकरीबन 5 बजे पार्वती नगर में वकील और उनके भाई प्रदीप ओके की रिहायशगाह पर पहुंची और तलाशी शुरू की। मुतासरा किसानों को यूपी में इंसाफ का भरोसा नहीं, केस बाहर मुंतकिल करने का मुतालबा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में गुज़िश्ता साल 3 अक्टूबर को हुए तशद्दुद के दौरान मरकजी वजीर अजय मिश्रा एंटनी के बेटे के काफिले के जरिए मुबैना तौर पर रौंद कर मार दिए गए 4 किसानों के कुंबे अब इस मामले को उत्तर प्रदेश से बाहर ले जाने का मुतालबा कर रहे हैं। मुतासरीन को अंदेशा है कि अब रियासत में वो इंसाफ हासिल नहीं कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शुरू किया फास्ट एंड सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सिस्टम। अब अदालत के अहकामात मुताल्लिक़ अफसरान और तफ्तीशी इदारों को जल्द पहुंचाए जा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत के अहकामात को मुताल्लिक़ हुक्म और तफ्तीशी एजेंसियों तक जल्द पहुंचाने के लिए जुमेरात से एक नया निज़ाम शुरू किया है, फर्स्ट एंड सिक्योर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। फास्टर नामी इस निज़ाम की शुरुआत आज एक वर्चुअल प्रोग्राम में चीफ जस्टिस अनवीर रमना ने की है। इसके जरिए जमानत, गिरफ्तारी पर रोक लगाने जैसे अहम अहकामात जल्द ही जेल हुक्काम और तफ्तीशी एजेंसियों तक पहुंच जाएंगे। दरअसल 8 जुलाई 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने आगरा जेल में बंद 13 कैदियों को रिहा करने का हुक्म दिया था। 14 से 22 साल से जेल में बंद ये तमाम कैदी जुर्म के वक्त नाबालिग थे। इन मालूमात की बुनियाद पर अदालत ने उनकी फौरी रिहाई का हुक्म दिया था, लेकिन इनकी रिहाई में 4 दिन से ज्यादा का अरसा लगा। इसका आज खुद नोटिस लेते हुए चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच ने समाअत शुरू की। 16 जुलाई 2021 को अदालत ने ऐसा महफूज निजाम बनाने का हुक्म दिया जिससे सुप्रीम कोर्ट के जारी हुक्म को फौरी तौर पर हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और जेल इंतजामिया तक पहुंचाया जा सके। अगले 3 दिनों तक चिलचिलाती गर्मी से कोई राहत नहीं। दिल्ली के लोगों को अगले 3 दिनों तक चिलचिलाती गर्मी से राहत नहीं मिलेगी और अगले 2 दिनों तक ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेल्सियस रहेगा। महकमे मौसमियात ने जुमेरात को इत्तला दी। महकमे मौसमियात का कहना है कि मुल्क के शुमाली इलाकों में तवील खुश्की की वजह से आइंदा 4 से 5 रोज तक गर्मी की लहर बरकरार रहने का इम्कान है। आज से इन स्मार्टफोन्स पर व्हाट्सएप बंद हो जाएगा। मशहूर सोशल नेटवर्किंग साइट व्हाट्सएप ने चंद फोन की फहरिस्त जारी की है जिस पर 31 मार्च 2022 के बाद व्हाट्सएप नहीं चलेगा। कंपनी के मुताबिक इन फोन्स में व्हाट्सएप बंद किए जाने की कई वजूहात हैं, जिनमें स्पैमिंग, फेक न्यूज़ फैलाना, तब्दीलशुदा एप्लीकेशन इस्तेमाल करना और फोन्स का एंड्रॉयड 4.1 या इससे पुराने वर्जन इस्तेमाल करना शामिल है। व्हाट्सएप कंपनी ने कहा कि अब एंड्रॉयड 4.0 या इससे कम वर्जन पर काम नहीं करेगा। निज व्हाट्सएप सर्विस सिर्फ iOS 10 और इससे ऊपर वाले मॉडल्स पर दस्तयाब रहेगी। हुकूमत मनरेगा बजट में मुसलसल कटौती कर रही है, सोनिया गांधी ने कहा। कांग्रेस की उबूरी सदर सोनिया गांधी ने हुकूमत पर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी मनरेगा को कमजोर करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि हुकूमत मनरेगा के बजट में मुसलसल कटौती कर रही है। जुमेरात को लोकसभा में वक्फे सिफर के दौरान यह मसला उठाते हुए मोहतरमा गांधी ने कहा कि मनरेगा के तहत बजट में कटौतियों की वजह से बरवक्त अदायगी और मुलाजिमतों की कानूनी जमानतें कमजोर हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी मुसलसल बढ़ रही है। इसके बावजूद मनरेगा का बजट 2020 के मुकाबले में इस साल 35% कम है। बजट में कटौती की वजह से मजदूरों की अदायगी ताखिर हो रही है। उन्होंने कहा कि मनरेगा ने जिसका कुछ साल पहले मजाक उड़ाया गया था, कोविड की मुद्दत और लॉकडाउन के दौरान करोड़ों गरीब खानदानों को बरवक्त इमदाद फराहम की और जान बचाने में मुस्बित किरदार अदा किया। मिसेस गांधी ने मुतालबा किया है कि हुकूमत मनरेगा के बजट में इजाफा करे, मजदूरों को इनके काम की अदायगी के 15 दिनों के अंदर यकीनी बनाए और वक्त पर अदायगी न करने की सूरत में मुआवजे का इंतजाम करे।
उड़ान स्कीम के तहत 11 नई एयरलाइंस का हुआ आगाज। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर जे सिंधिया ने कहा कि आम लोगों के लिए हवाई सफर को आसान बनाने के लिए उड़ान स्कीम के तहत 11 नई एयरलाइन शुरू की गई हैं। लोकसभा में एक ज़िमनी सवाल का जवाब देते हुए मिस्टर सिंधिया ने जुमेरात को कहा कि उड़ान स्कीम के तहत वजीर आजम नरेंद्र मोदी का नजरिया था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई सफर करे। इसके तहत 11 नई एयरलाइन शुरू की गई हैं, जिनमें से 3 स्टार्टअप हैं। ये सिविल एविएशन सेक्टर के लिए अच्छी बात है। राज्यसभा के 72 अरकान को अलविदा किया गया। ऐवान बाला राज्यसभा की मुद्दत पूरी करने वाले 72 अरकान को आज अलविदा किया गया और उनके रोशन मुस्तकबिल के साथ अवामी जिंदगी में सरगर्म रहने के लिए दुआ की गई। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और वजीर खजाना निर्मला सीतारमण, कायदे ऐवान पीयूष गोयल और अखिलती बहबूद के वजीर मुख्तार अब्बास नकवी, कांग्रेस के डिप्टी लीडर आनंद शर्मा, ए एंटोनी, पी चिदम्बरम, अंबिका सोनी, जनता दल यू के रहनुमा और स्टील के वजीर रामचंद्र प्रसाद सिंह और बैनुल अक़वामी खिलाड़ी और नामजद रुकन मेरी कॉम नुमाया हैं। अरकान को अलविदा करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस ऐवान की मुद्दत पूरी करने वाले बहुत से अरकान बहुत तजुर्बेकार हैं और बाज़ औक़ात तजुर्बा इल्म से ज़्यादा ताकतवर होता है। तजुर्बा से मसाइल आसान तरीके से हल होते हैं और गलतियाँ बहुत कम होती हैं। इन अरकान के ऐवान से जाने के बाद तजुर्बे की बहुत बड़ी कमी महसूस की जाएगी, जिसे पूरा करना नए आने वालों की जिम्मेदारी होगी। इन्हें पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा। सऊदी में जुमा 21 अप्रैल को रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने की अपील। सऊदी अरब की सुप्रीम कोर्ट ने मुमलिकत में मौजूद मुसलमानों से अपील की है कि वो बरोज़ जुमा बतारीख 21 अप्रैल यानी 29 शाबान को रमज़ानुल मुबारक का चांद देखें और हुकूमत को अपनी शहादत रिकॉर्ड कराएं। सऊदी अरब की सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि जो भी शहरी खुली आंख से या दूरबीन के जरिए चांद को देखे वो फौरी तौर पर करीबी अदालत जाकर अपनी शहादत दर्ज कराए। अगर सऊदी अरब में 21 अप्रैल को चांद नजर आ गया तो पहला रोज़ा 2 अप्रैल को होगा और अगर शाबान का महीना 30 दिन का हुआ तो पहला रोज़ा 3 अप्रैल को होगा। अमेरिका का यूक्रेन को $50 करोड़ बराह रास्त इमदाद देने का ऐलान। रूस और यूक्रेन के दरमियान तनाज़े पर अमेरिकी सदर जो बाइडेन और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के दरमियान 1 घंटा तवील टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक दोनों मुल्कों के सुदूर के दरमियान गुफ्तगू में यूक्रेनी फौज की मदद के लिए इजाफी सहूलतों की फराहमी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। जो बाइडेन ने गुफ्तगू के दौरान यूक्रेन को $50 करोड़ बराह रास्त इमदाद देने का ऐलान भी किया। रूस यूक्रेन के मशरक़ी हिस्से में नए हमले की तैयारी कर रहा है, ज़ेलेंस्की ने कहा। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जुमेरात को रूस के साथ बातचीत के ताल्लुक से शुकूक का इजहार करते हुए कहा कि यूक्रेन डोनाबुस के मशरक़ी इलाके में हमलों की नई लहर की तैयारी कर रहा है। मिस्टर ज़ेलेंस्की ने अपने ताज़ा तरीन वीडियो पैगाम में कहा, हाँ हमारे पास मुज़ाकरात का बल है, लेकिन ये सिर्फ अल्फाज हैं, कुछ भी ठोस नहीं है। सख्त लॉकडाउन पॉलिसी से चीन की जीडीपी को जबरदस्त नुकसान पहुंचेगा, चीनी माहिरीन ने कहा। चीन ने 2020 के अवाइल में वबाई बीमारी की इब्तदाई उरूज के बाद से ही मईशत में मुसलसल गिरावट देखी है। कोरोना की ताज़ा लहर ने चीन की मईशत पर फिर से खतरा लाहक कर दिया है। कोरोना की ताज़ा लहर चीन की पहली सहमाही की मजमूई घरेलू पैदावार को कम अज़ कम आधी फीसद पॉइंट तक पहुँचा सकता है। हांगकांग का चीनी यूनिवर्सिटी के माहिर माशियात के मुताबिक सख्त लॉकडाउन से मुल्क को कम अज़ कम $46 बिलियन अमेरिकी डॉलर या GDP का 3.1% नुकसान पहुँचने का इम्कान है और अगर मजीद पाबंदियाँ सख्त करते हैं तो इसका असर दुगना हो सकता है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।